हुए जोधपुर की अनीता चौधरी हत्याकांड मामले की अपडेट आपको मैं दे दूं। इस पूरे मामले में ये है कि रात 3 बजे ओसिया विधायक भैराराम सियोल जोधपुर पुलिस कमिश्नर धरना स्थल पर पहुंचे। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल से बातचीत हुई है और करीब करीब मांगों पर सहमति बनी है। वक्त बताया जा रहा है 10 बजे का, जब अनौपचारिक ऐलान किया जाएगा इस पूरे मामले में। बता दें कि सोमवार शाम को हनुमान बेनीवाल जोधपुर पहुंचे। उन्होंने इससे पहले राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मामले को लेकर देर रात एडीजी विशाल बंसल भी जोधपुर पहुंचे। हम ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। यहाँ डेड बॉडी पे हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन दुर्भाग्य देखिए पोस्टमार्टम में इनकी इच्छा के बिना किया और जलाने का प्रयास किया कि अंतिम संस्कार भी कर दें। ये गुंडागर्दी पुलिस की हम नहीं चलने देंगे और इसमें हमारा समाज नहीं, राजस्थान का सर्व समाज साथ है। आवश्यकता पड़ी तो 2 लाख लोगों की रैली भी जोधपुर के अंदर करेंगे और तमाम राजस्थान को जाम करके और अनीता के परिवार को 100% न्याय दिलाएंगे। मैं आ गया हूँ, अब किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं। इसके अंदर हम सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। या तो सरकार हमारी सारी मांगे माने, दोषी पुलिस कर्मी और जो लोग हैं उनको यहाँ से तत्काल हटाएं, सस्पेंड करें और परिजनों की सारी मांगे माने, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर हमने सुनाया आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं और उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और इसके अलावा जो अधिकारी हैं पुलिस की टीम से जुड़े हुए उन पर भी सवाल खड़े करते हनुमान बेनीवाल नजर आए, क्योंकि कई दिन बीत चले हैं और इस पूरे मामले पर जो परिवार है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय सीबीआई जांच के। और अब हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो पुलिस की टीम है वो हनुमान बेनीवाल से मिलने पहुंची है और करीब करीब जो मांगे हैं सहमति बन चुकी है। तो क्या ये मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुण हर्ष इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, क्या ये मामला अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी इस पूरे मामले में। परिजन कह रहे थे सीबीआई जांच हम इस पूरे मामले में चाहते हैं, पुलिस की टीम कह रही है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं बेनीवाल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे थे। अब जो ये गतिरोध बन रहा था, क्या अब ये टूटता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से हनुमान बेनीवाल लगातार सोशल मीडिया से पहले चुनाव में बिजी होने के कारण, उपचुनाव में बिजी होने के कारण से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अनीता चौधरी के हत्याकांड के मामले को लेकर आवाज उठाते हैं। और कल जब वो जोधपुर पहुंचे तो जोधपुर पहुंचने के साथ ही उन्होंने खुले मन से चेतावनी दी सरकार को 24 घंटे में अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो राज्य सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और जिस तरह से हनुमान बेनीवाल के तेवर थे और जिस तरह के लोगों की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसके बाद अगर आप कह सकते हैं रात को 3 बजे जोधपुर पुलिस कमिश्नर और ओसिया विधायक भैराराम सियोल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जो उनकी मांगे है पीड़ित परिवार की वो करीब करीब सारी मान ली गई है। सुबह 10 बजे इसका अनौपचारिक जो है ऐलान किया जाएगा, लेकिन कह सकते हैं अब गतिरोध टूटा नजर आ रहा है और हो सकता है कि संभवतः आज अनीता का अंतिम संस्कार भी हो जाए और राज्य सरकार है जो अनीता के परिवार की जो मांगे है वो मान ले। लेकिन कह सकते हैं हनुमान बेनीवाल के आने के बाद में अब जो है गतिरोध टूटा है और उम्मीद की जानी चाहिए 10 बजे ये सारी मांगों की घोषणा की जाएगी। लेकिन मुख्य मांग तो सीबीआई जांच की थी अरुण हर्ष, क्या वो मान ली जाएगी? सोर्सेज क्या कह रहे हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए यही बात ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने कहा कि करीब करीब सारी मांगे मान ली गई है। यानी कि रात को 3 बजे धरना स्थल पर जो लोग बैठे थे रात भर उनको यही कहा गया कि जो है सरकार ने करीब करीब मांगे मान ली है और सुबह 10 बजे तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। यानी कि जो मुख्य मांग इनकी एक ही थी कि सीबीआई जांच, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से मीडिया से बातचीत करके बताया था कि किस तरह से जो है इस पूरे मामले में कई सफेद पोस्ट नेता और लोग हो सकते हैं और इसकी सीबीआई जांच आवश्यक इसीलिए है कि इसकी जो मामला पुलिस घुमा रही है कि गुलामुद्दीन ही है, लेकिन इसके पीछे और भी कई लोग हो सकते हैं। तो क्योंकि 21 दिन से ज्यादा वक्त हो चला है, अब तक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है शव का, क्या लगता है कि वो अब हो जाएगा? हाँ, उम्मीद आज की है कि आज जैसे ही 10 बजे इसकी घोषणा होगी उसके बाद जो है अनीता का जो है अंतिम संस्कार भी हो जाएगा, साथ ही साथ जो पिछले 21 दिनों से जो धरना चला आ रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन कह सकते हैं एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच मध्यस्थता करने के बाद में ये जो मामले का पटाक्षेप होने की उम्मीद है और 10 बजे इस मामले का पूरा खुलासा हो जाएगा कि सरकार ने क्या क्या मांगे मानी है। तो 10 बजे इस पूरे मामले की पटाक्षेप होने की उम्मीद जताई जा रही है। महत्वपूर्ण रहेगा जानना अरुण हर्ष। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकार इस खबर पर देने के लिए।